कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें राजौरी में मौत पे भी सियासत हुई है। आपको बता दें कि आज एक एमएलए जिसने ये बताया कि मैंने हर दरवाजा जो है उस पर जाके नॉक किया, हर दरवाजा खटकाया, लेकिन किसी ने कोई भी जिम्मेदारी से उन बच्चों की जान बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अफसोस हुआ ये बात सुनकर के आज इंसानियत राजौरी में शर्मिंदा हुई है। अफसोस हुआ उन सियासतदानों पर जो बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन आज एक गरीब खानदान की जान बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अफसोस उस वक्त हुआ जब 17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी और पीर पंचाल के 8 एमएलए जो है वो खामोश नजर आए। अफसोस तो उस वक्त हुआ जब पीर पंचाल के बढाल इलाके में मासूम बेटियां तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रही थी, लेकिन आज उन बेटियों की मैयत पे, उनके जनाजे पर भी सियासत नजर आई। आज यहां तक बता दिया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में तालमेल नहीं है। आज यहां तक बता दिया कि एनसी का एमएलए रो रहा है, चीख रहा है, और कहीं ना कहीं उसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज ये बात सामने आई कि उन बच्चियों के जनाजे पर सियासत की जा रही है। आज ये बात भी सामने आई कि कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई भी मदद नहीं कर रहा है कि इन बच्चियों की जान को बचाया जा सके। आज कहां है वो सियासतदान जो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते थे? आज गुजर और कश्मीरी, पहाड़ी और राजपूत के नाम पर लड़ाने वाले वो सियासतदान कहां हैं जो इन बच्चियों के लिए आज सामने नहीं आए? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आखिर ऐसे क्या मर्ज है आपको? मैं आज कुछ ऐसे अल्फाज शायद इस्तेमाल कर जाऊं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन दुख तब हुआ कि जब बेटियां तड़प रही थी हॉस्पिटल में, जब बेटियां तड़प रही थी ऑक्सीजन के लिए, जब बेटियां तड़प रही थी एक जहाज के लिए, क्या उन बेटियों का इतना भी हक नहीं था कि जनाब आप उनको एक जहाज प्रोवाइड करते? कभी आप तो कोई कंपेन चला रहे हैं, कभी आप नारेबाजी दे रहे हैं, कभी आप बड़े बड़े दावे और वादे तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि अवाम का कोई भी सगा नहीं होता है। पिछले 70 से 75 साल की मैं बात करता हूं। राजौरी और पुंछ की आवाम को हमेशा से बेवकूफ बनाया गया। कभी मजहब के नाम पर यहां सियासत हुई, तो कभी रंग और नस्ल के नाम पर सियासत हुई, और कभी कास्टिज्म के नाम पर सियासत हुई। मत बनाओ मुझे फुर्सत के लम्हों का खिलौना, मैं इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता है। ये कहना है उन बेटियों का जो कहीं ना कहीं एक वेंटिलेटर के लिए तरस रही हैं। ये उन हालात का रोना है जो हालात आज राजौरी में बने हैं। लेकिन अफसोस कि आज इंसानियत शर्मिंदा है। अफसोस कि आज इंसानियत एक बार फिर इंसानों से इंसानियत का सवाल पूछ रही है कि आखिर आप लोग मुर्दा जमीर हैं क्या? क्या आप लोगों के घर में माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, क्या आपके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ये हालात आज बढाल पे हैं, कल किसी के घर और होंगे तो तब आप लोग क्या करोगे? क्या उस वक्त भी आप सियासतदान मुंह छुपा कर भागोगे? क्या आप उस वक्त भी ये कहोगे कि जनाब उमर अब्दुल्ला सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं बनती है, इसलिए इन बच्चियों की इलाज में जो है वो ताखीर हो रही है? क्या ये चीजें कुछ हजम होने वाली हैं? जब आप वोट मांगने आते हैं तो तब आप एक वोट के बदले में उनको नौकरियां भी दे देते हो, तब आप उन गरीब लोगों को सब कुछ देते हो, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री बिजली, फ्री पानी और न जाने क्या क्या। लेकिन आज सवाल यह है कि आखिर उन बेटियों का कसूर क्या था? राजौरी के बढाल इलाका में 17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। आपको बता दें थोड़ी देर पहले एक और बेटी जिसकी उम्र 11 साल है, उसको भी तड़पते हुए जीएमसी लाया गया। कल 4 बेटियां माफ कीजिएगा, उनको भी जीएमसी लाया गया। यहां से लोगों को दिखाया गया कि एक चॉपर आया है, उसमें बेटियों को शिफ्ट किया गया है और पीजीआई चंडीगढ़ ले जाएंगे। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, उनको जम्मू में उतारा जाता है और फिर उनको जम्मू में रखा जाता है, और आज वो बेटियां वेंटिलेटर पर पड़ी। एक बेटी की हालत काफी नाजुक है। आज एमएलए कोटरंका कहें या एमएलए बुद्दल कहें, जावेद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़े इमोशनल अंदाज में ये बातें कही कि आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। क्या पीर पंचाल के वो 7 एमएलए कहां पर हैं? सवाल आज उन 7 एमएलए पे जरूर उठेगा। अवाम सवाल पूछ रही है कि आखिर इन तमाम वजूहात के पीछे की वजह बताएं कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे?
17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, कोई भी एक मीटिंग तक नहीं ली गई। 17 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, कभी ने उन लोगों के पास, इनमें से कोई सियासतदान जाकर 17 लोगों के घरों में जाकर किसी ने नहीं पूछा कि आपका खाना पीना कहां है भाई। कम से कम इंसानियत का सबूत तो देते। तमाम उन लोगों से आज सवाल है जो कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे थे, जो वोट के लिए लोगों के पांव पकड़ रहे थे, लेकिन आज अफसोस हुआ यह देखकर कि उन बेटियों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। मैंने पहले एक शेर अर्ज किया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली है तो हर बात पे रोना आया। आज अफसोस हुआ। आपकी राय क्या है जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं? आप अपनी राय दीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं आपकी तरफ से भी राय रखूंगा। इंतजामिया पे सवाल क्यों खड़े होंगे? पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। जहां पर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, आपने नहीं समझी, फिर दूसरा कौन समझेगा? ये बेटियां हमारी हैं, ये बेटियां हमारी हैं। इन बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अफसोस हुआ आज। आप तो कहीं कोई कैंपेन चला रहे हैं, आप तो कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं, आप तो कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन आपने कैबिनेट में यह नहीं पूछा कि बेटियों को चॉपर क्यों नहीं दिया गया। आपसे सवाल जरूर होगा। और ये मैदान, ये पब्लिक का मैदान है, ये अवामी दरबार है, यहां पर जरूर पूछा जाएगा कि आखिर उन बेटियों का कसूर क्या था। अरे कहां मेडिकल साइंस, जो बड़े बड़े दावे और वादे तो कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये मौत क्यों हो रही। अरे 17 लोग मर गए। अमेरिका में 4 लोगों की मौत वाकया हुई, पूरी दुनिया हिल गई। WHO का कोई बयान ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये राजौरी पुंछ की वो मजलूम अवाम है कि जिस अवाम को हमेशा से सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इनको यह सिखाया गया कि आप आपस में लड़िए, आपका हक फलाना खा जाएगा। अगर यहां पर वो मिनिस्टर बन गया तो आप खतरे में हैं, अगर ये मिनिस्टर बन गया आप खतरे में हैं। ओ मेरे भाई, कोई खतरे में नहीं। खतरे में है तो आज सिर्फ बढाल के वो मासूम बच्चे जिनकी जिंदगियां खतरे में नहीं, मैं ये कहूंगा कि उनके कातिल जो है वो यही लोग। अरे क्यों कत्ल ले रहे हो अपने सर पर? अगर आप लोगों से कुर्सियों पर बैठ के अवाम के साथ इंसाफ नहीं करना आता तो खुदा के लिए कुर्सियां छोड़ दीजिए आप। ये अवाम कह रही है। आज बड़ा दुखी हुआ। आज हजारों सवाल मेरे दिमाग में। किससे पूछें? जब राजौरी और पुंछ की अवाम को कभी इंसान समझा ही नहीं गया, जब राजौरी और पुंछ की अवाम को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, जब राजौरी और पुंछ की अवाम को सिर्फ इतना तक पता है कि आप लोगों के पास सीएम साहब आएंगे, पिछले 70 साल से आते हैं, एक तकरीर करते हैं और आपके कांधे पे हाथ रखते हैं, और राजौरी पुंछ की अवाम जो है उसी में खुश। हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं। आज हमें एम्बुलेंस के लिए तड़पना पड़ता है, आज हमें एक जहाज के लिए तड़पना पड़ता है कि 17 लोगों को जहाज मुहैया नहीं हो पाया। आज एक चुना हुआ एमएलए सड़कों पे रो रहा है कि जनाब मेरे पास कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि अगर आप लोग सियासत में हैं, अगर आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, तो खुदा के लिए उस अवाम का भी तो ख्याल रखें। जब वो वोट देने के लिए जाते हैं तो आप लोग उनको न जाने क्या क्या सपने दिखाते। मत बनाओ मुझे फुर्सत के लम्हों का खिलौना। वो बेटियां जो वहां पर हॉस्पिटल में थी वो बोल रही थी, मत बनाओ मुझे फुर्सत के लम्हों का खिलौना। हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। चीख रही थी एक बेटी, वीडियो वायरल हुआ है, देखा होगा आपने। बेटियां चिल्ला रही थी बचाओ। किसको बोल रही थी वो? अपने मां बाप को नहीं। अरे आप सियासतदानों को बोल रही थी। जब आप वोट लेने आए थे तब आपने न जाने क्या क्या ख्वाब दिखाए। तब आपने लोगों को बताया कि आप बेरोजगार हैं, हम आपकी नौकरियां लगा देंगे। तब आपने कहा जनाब पहले स्कैम हो गए, आज हम स्कैम नहीं होने देंगे।
आज एक और बेटी तड़प तड़प के वहां चिल्ला रही थी जब उसको हॉस्पिटल लाया गया थोड़ी देर पहले। साइमा कोसर उसका नाम, 11 साल की बेटी। सवाल किससे पूछेगी आवाम? आप कहते हैं जनाब सेंटर और स्टेट का तालमेल नहीं है। राजौरी और पुंछ की आवाम को आपने इस तरीके से समझ रखा है जैसे भेड़ बकरियां हैं, कोई मरता है तो मरे। एक शख्स की मौत कहीं वाकया हो जाती है तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है, लेकिन राजौरी और पुंछ में 17 बच्चे तड़प तड़प के मर गए। किसी ने आकर नहीं पूछा कि क्यों मौतें हो रही। 17 लोगों के मरने के बाद सियासी लोगों का आना जाना शुरू हुआ। आखिर क्यों? सवाल बहुत सारे। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। ये वीडियोस उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग इलेक्शन के वक्त में आते थे, हाथ जोड़कर कहते थे जनाब आप ही हमारे मां बाप हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं, आप हमारे। वो आपके लिए नहीं आते थे, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आते थे। 70-75 साल से राजौरी पुंछ के लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं हर एक सियासतदान को, वो आए किसी बड़े लीडर के पास, जो आना छोड़ दें, अवाम के बीच में आए, हमारे पास आए। मैं एक अदना सा आदमी हूं, मेरे पास आए, मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां इंसाफ हुआ है, क्या इंसाफ हुआ है। जहां पर हम लोग आज बुनियादी सहूलत के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसकी जान को रोएंगे। अफसोस हुआ आज ये देखकर, ये सुनकर कि बेटियों की जिंदगी नहीं बचा सके हम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का तालमेल नहीं है। अगर आपका तालमेल नहीं है तो खुदा के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जितने भी आप सियासतदान हैं, इस्तीफा दे दीजिए, अवाम को छोड़ दीजिए अपने हाल पर, फिर अवाम खुद अपना रास्ता तय कर लेगी। कम से कम उनको सबज मार्ग मत दिखाइए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज बढाल के हवाले से कुछ थोड़ी अपडेट देता हूं। एमएलए कोटरंग का जावेद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े इमोशनल अंदाज में उन्होंने ये तमाम बातें की कि जनाब जीएमसी के प्रिंसिपल जम्मू जो है उन्होंने हमारा तावन नहीं किया और बेटियों को पीजीआई चंडीगढ़ जाने से पहले ही जम्मू में उतार दिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने उमर अब्दुल्ला सरकार से बात की और उन्होंने ये कहा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में राबता नहीं है, बेटियों की जान नहीं बचा सके। फिर ये कहा गया कि मैंने हर दरवाजा जाके नॉक किया, हर दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप हेल्थ सेक्रेटरी से बात करें। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा आप डिवकॉम से बात करें, डिवकॉम ने कहा आप डीसी से बात करें, डीसी ने कहा सीएम से बात करें, और इसी तरीके से वक्त गुजर गया। कभी खुद पे और कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अफसोस हुआ कि राजौरी और पुंछ की आवाम पिछले 70 साल से इस आवाम के साथ सुतेली मां जैसा सलूक किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। जो राजौरी और पुंछ ने खोया वो किसी ने नहीं खोया, चाहे वो 1947 है, तारीख के वो पन्ने गवाह हैं, तारीख के वो पन्ने गवाह है कि जो राजौरी और पुंछ ने खोया है वो किसी ने नहीं खोया। आप 1947 की वो तारीख उठा के देख लें, आप 1965 की तारीख उठा के देख लें, आप 1971 की तारीख उठा के देख लें कि मां यहां रह गई, बेटा वहां चला गया, बाप वहां रह गया, मां यहां रह गई, भाई एक यहां पर है, दूसरा भाई वहां पर है, रिश्तेदार आधे यहां पर हैं, रिश्तेदार आधे वहां पर हैं, और खोया राजौरी पुंछ ने, पीसा राजौरी पुंछ का हर मजलूम इंसान, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था। और आज भी गंदी और जलालत वाली सियासत का निशाना यही अवाम बन गई। आज इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत शर्मसार है, और इन सियासी लोगों पर हजारों किस्म के सवाल खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढाल के हालात ठीक नहीं है, दुआ कीजिएगा कि बढाल के हालात अल्लाह ठीक करे, अपना गैबी फजल फरमाए। बाकी अब यह लगता है कि राजौरी और पुंछ की आवाम को सियासतदानों की नहीं सिर्फ दुआओं की जरूरत है, और यह हकीकत भी है
کہ ان سیاستدانوں نے ہمیشہ سے استعمال کیا اس عوام کو اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا براہ راست ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔